लखनऊ में अंतरधार्मिक प्रार्थना सभा शांति का संदेश लखनऊ के कैथेड्रल हॉल में सार्वभौमिक शांति और भाईचारे के लिए अंतरधार्मिक प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और दीप प्रज्वलन कर एकता का संदेश दिया। सभा में सभी धर्मों के वक्ताओं ने करुणा, मानवता और संवाद को शांति का मूल बताया। भजनों और वक्तव्यों ने माहौल को भावनात्मक बना दिया। पोप फ्रांसिस पर प्रस्ताव पढ़ा गया और पहलगाम हमले की निंदा करते हुए मृतकों के लिए प्रार्थना की गई। कार्यक्रम राष्ट्रगान के साथ समाप्त हुआ। अंतरधार्मिक प्रार्थना सभा में शांति और भाईचारे का संदेश। लखनऊ के कैथेड्रल हॉल में आयोजित अंतरधार्मिक प्रार्थना सभा में विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लेकर यह संदेश दिया कि धर्म का असली उद्देश्य मानवता, करुणा और समर्पण है, न कि विभाजन। सभा में दीप प्रज्वलन, भजनों और विचार विमर्श के माध्यम से आपसी सौहार्द और वैश्विक शांति को बढ़ावा देने की अपील की गई, जिससे यह सिद्ध हुआ कि जब सभी धर्म एक मंच पर आते हैं तो नफरत के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। नाम है बिशप जेरल्ड जॉन मैथायस, लखनऊ का धर्माध्यक्ष। मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग शांति से जिए, हम शांति से जिए और दूसरों को शांति में जीने का मौका दें। ये नहीं कि हम खुद अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की हिंसा करें, कत्ल करें और कोई नुकसान पहुँचे, अन्याय करें। मैं अपील करता हूँ सारे लोगों से, सभी लोगों से, हम भाई बहनों के समान, एक ही ईश्वर की संतान के समान प्यार और मोहब्बत से और भाईचारे से जिए और इस पैगाम को हम फैलाएं, इस सुसंदेश को, सुसमाचार को फैलाएं कि प्रभु ईसा मसीह जो शांति का राजा बनके, मुक्तिदाता बनके दुनिया में आए और मनुष्यों के बीच और ईश्वर के बीच उन्होंने मेल मिलाप कराया अपने क्षमा के द्वारा। तो उसी प्रकार हम चाहते हैं कि हम मेल मिलाप के साथ, भाईचारे के साथ, शांति के साथ, अमन चैन के साथ जिए, यही मेरी आशा है। हम अब्बास नसीर शहीद अबखाती के कहेंगे आज के इस प्रेयर मीटिंग के संबंध में। ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है जो यहाँ पर आज ये प्रेयर मीट हुई है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मुझे इस्लाम की नुमाइंदगी के तौर पर करने के लिए यहाँ पर बुलाया गया था। तो मैंने ये बात कही है कि जो पुलवामा और पहलगाम जैसे अटैक है, उससे कभी इस्लाम धर्म को जो नाम ले के जैसे लोगों ने, टेररिस्ट ने मुस्लिम लोगों को खत्म किया है, तो इस्लाम दहशतगर्दी से उसको न जोड़ के देखा जाए, बल्कि इस्लाम जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद ने उसको इस तरह से डिफ़ाइन किया है कि मुसलमान वो होता है कि जिसकी ज़बान की और जिसके हाथ से सारे इंसान महफूज रहे। तो धर्म जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद का और उनकी जो औलाद है, जिसको जो धर्म के वारिस है, न कि इस तरह के लोग जो इनोसेंट लोगों को जगह जगह कत्ल करते हैं। मेरा नाम राजेंद्र सिंह बग्गा है। आज ये जो भाईचारे के लिए, प्रदूषण के लिए जो है प्रार्थना की गई है, ये इसकी सख्त जरूर थी। लेकिन मैं आपको पत्रकार बंधु ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया में, अभी मैंने अपनी स्पीच में बोला, दुनिया में किसी जगह भी कोई गुरुद्वारा हो, छोटा हो, बड़ा हो, घर हो, घर में भी गुरुद्वारा साहब है, तो हम डेली हम डेली से प्रेयर करता है। प्रेयर क्या करता है लास्ट में कि नानक नाम चढ़ती कला तेरे माने सबका भला, यानी हम सबका भला तो रोज़ ही मांगते हैं। आज हमने सब धर्म के लोगों ने मिलजुल के भला मांगा है, इससे बड़ी कोई और बात जो सकती है। हम सबको यही बता रहे थे कि हमने तो बंटवारा देखा है। मैं 6 साल का था जब देश का विभाजन हुआ, अब मैं 84 साल का हो गया, लेकिन जो दिन हमने देखे हैं मंजर के, वो अब मेरी औलाद नहीं देखे, ना वो देखना मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस मुकाम पर जो पहुँचा हूँ इसमें हमने बड़े कष्ट थे। तो मैं अपनी भाइयों को बता रहा था, शेर सुना रहा था। उनका ऐसा है कि बड़ी मुश्किल से सींचा है हमने इस चमन को, अपने खून से सींचा है इस चमन को। अब इसमें नफरत के बीज हम बोने देंगे। अब मेरे जिस्म के भले टुकड़े टुकड़े हो जाए, पर इस मुल्क के टुकड़े नहीं होने।
सर यहाँ पर द कमीशन फॉर इंटर रिलीजियस डायलॉग्स के बारे में जो प्रेयर मीटिंग थी, इतने सब चीज़ें घट रही हैं, इतनी सब चीज़ें हो रही हैं, क्या खास आप कुछ कहना चाहेंगे ताकि कम से कम ये भाईचारा और ये अमन बना रहे? देखिए, पूरा विश्व एक आग में जल रहा है। पूरे विश्व में कहीं शांति नहीं है, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे इसराइल हो, चाहे इराक हो, चाहे हमास हो, जहाँ देखिए। अब हमारा हिंदुस्तान पाकिस्तान में भी युद्ध छिड़ गया। अब ये जो शांति को भंग करने वाले हत्यारे जिन्होंने लड़वाने की कोशिश की, उनके पीछे किसका हाथ है? देखिए, पाकिस्तान से का इतना बड़ा हम लोग जो थे टेररिस्ट, उन्होंने इतना बड़ा कांड कर दिया। पहलगाम में निर्दोष लोगों की हत्या कर दी, पूरी शांति भंग की। ऐसे लोगों से सख्ती से बरतना बहुत ज़रूरी है। हमारी भारत सरकार जो कार्य कर रही है, हम सब उसके साथ हैं, पूरा देश साथ है, हर धर्म के लोग साथ हैं। तो आज जो यहाँ सभा हुई है, सब ने अपना मत दिखाया है कि भाई जो सरकार कर रही है हम सबके साथ हैं, सरकार के साथ हैं। और ये जो हत्याएँ हुई हैं इनका दंड मिलना चाहिए, और हम पूरे देश के नागरिक सरकार के साथ हैं, और देश के लिए जो भी कुर्बानी होगी हर एक हमारा शख्स, हमारा हर देश नागरिक तैयार है। ये तो एक प्रेयर की बात होगी। अगर मान लीजिए हमें सख्त निर्णय लेना चाहिए, तो सरकार अगर सख्त निर्णय ले रही है तो भी हम लोग साथ में हैं, और हम लोगों को जैसे कि कुछ लोगों ने बताया कि हम लोग बॉर्डर तक जाने को तैयार हैं, और उन लोगों से जो हम लोगों के देश में अमन चैन कायम नहीं करना चाहते, उनसे भी हम लोहा लेने को तैयार हैं। तो निश्चित ही एक भारतीय अपने देश की इज्जत मान के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार है। कोई भी पीछे नहीं हटेगा। हमारा देश, हमारा एक एक नागरिक जो है हमारा तैयार है जान देने के लिए, देश के नाम के, देश के मान शान के लिए। हम लोग कहीं पीछे नहीं हटेंगे। आज प्रेयर हम लोगों ने यहाँ पे की, सभी धर्म के लोगों ने, कि भाई विश्व में शांति बने, किसी तरीके से आप लोगों सेटलमेंट हो, सेटल करके आगे चले, और आगे जो लड़ाइयाँ हैं कम हो। इस तरह से मानव की हत्याएँ होती रहेंगी, तो ये भी एक बहुत ही क्रूर गलत काम है। शांति भी बहुत ज़रूरी है पूरे विश्व में। तो हम भी ये भी चाहेंगे कि विश्व एक दूसरे देश, बड़े बड़े देश जो है आपस में इंटरफेयर करें और किसी तरीके से शांति बनाए रखें। ये भी एक बहुत बड़ा कार्य है। आज पीस और ब्रदरहुड के ऊपर जो हमारे साहब ने प्रेयर मीटिंग यहाँ पर कैथेड्रल हॉल में रखी थी, तो उसमें मुख्तलिफ़ धर्मों के लोग जो थे, गुरु जो थे, वो तशरीफ़ लाए थे। और इन जेस्ट हम ये कह सकते हैं कि सबने जो कहा उसका जो जेस्ट है वो यही है कि पीस एंड हार्मनी। जो आजकल दहशतगर्दी जो है दुनिया में फैली भी है, मुख्तलिफ़ ममालिक में आप देखिए कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जंगें चल रही हैं, हो रही हैं, तो उसी को ख़त्म करने के लिए और पीस जो है और ब्रदरहुड के लिए वो सब ने बात कही है। तो हम भी अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अमन और शांति जो है वो दुनिया में बनी रहे, और जिस तरह का जो यहाँ पर पैगाम दिया गया है वो पैगाम आगे तक पहुँचे और लोग जो है पीसफुली रहें। उसका उद्देश्य पहली मीटिंग नहीं है, बल्कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है ये विश्व शांति का, इसके बराबर मीटिंग होती रहती है।